प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन कर लेती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई चली जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जवों को फटक फटक के साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जवों को फटकारने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल जाने लगी। जब वह स्कूल से लौट रही थी तो जौ बीनते समय उसकी नज़र पड़ी कि अरे, बृहस्पति भगवान ने तो उसके ऊपर कृपा कर दी है और उसे सोने का सूप दे दिया है। उसे घर ले आई और जौ को उससे साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। तब अपने महल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। तब राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो वो बताओ। मैं यही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से ना तो किसी बात का दुख है और ना किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री के साथ बातें की। बेटी ने अपने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आए और हाल बताया तो कन्या ने बोला, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ पर लिवा लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाती है। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ अपनी पुत्री के घर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माता, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान किया करो, फिर विष्णु भगवान का पूजन किया करो, इससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः उठकर अपनी पुत्री व बच्चों के जूठन को खा लिया। तो एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात को एक कोठरी में
सभी सामान निकालकर उसने अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकालकर सबसे पहले स्नान कराया, पाठ करवाया और तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसकी माँ भी व्रत करने लगी और इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पतिवार के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। इसके बाद ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बृहस्पतिवार की व्रत की विधि को जानने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री या पुरुष व्रत करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वह दिन में केवल एक बार ही भोजन करें। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, लेकिन याद रखें नमक नहीं खाना है। पूजा वाले दिन यानी बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले फूलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से भगवान की पूजा करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सभी स्त्रियों पुरुषों के लिए होता है। इस व्रत में धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इस व्रत में केले के पेड़ का या अगर हो सके तो पत्ती का भी आप पूजन कर सकते हैं। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी सभी इच्छाएं भगवान जरूर पूरी करेंगे, ऐसा अपने मन में दृढ़ विश्वास बनाए रखें। पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।